सो मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि रिजर्वेशन देकर तो आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, पर सबका साथ और सबका विकास से आपको जनरल कास्ट के लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इनका सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। वो साथ दे रहे हैं इनकम टैक्स दे के, रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करके सबका साथ दे रहे हैं, विकास में भी सहयोग कर। लेकिन ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है, ये किस हद तक सही है, जहाँ पे एक एससी और एसटी का बच्चा सीधे तौर पे जाके एक जनरल कास्ट के बच्चे को सीधे से कह सकता है कि इसने मुझे प्रताड़ित किया है, तो मान लिया जाएगा, उससे पनिशमेंट मिल जाएगी, उसको 3 साल या 4 साल की मेहनत के नाम पे जो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो वास्तविक रूप से किसी काम का नहीं है, वो भी छीन लिया जाएगा ताकि वो किसी नौकरी तक के लिए अप्लाई ना कर सके। पहले तो रिजर्वेशन के नाम से जनरल वाले बच्चों को डायरेक्ट हटा दिया गया, मतलब एकदम अतुलनीय अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले जो बौद्धिक स्तर पे स्ट्रॉन्ग है, उनको अवसर मिला कि आप एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिट कीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल लगा के पढ़िए। और वहाँ पे भी कैप लगा दिया गया, कैप के नाम पे कि जनरल कास्ट के बच्चे को 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट ही मिलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 अटैम्प्ट मिलेंगे। एज के नाम पे 30 साल 32 साल का कैप लगा दिया गया, इससे ज़्यादा आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, जो काले पीले तारीफ है। एसटी ओबीसी को एज के नाम पर रिलैक्सेशन मिला, अटेम्प्ट्स के नाम पर रिलैक्सेशन मिला, उम्र भर प्रयास करने का रिलैक्सेशन मिला, काबिल तारीफ। सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है, ये भी उचित था। लेकिन ये किस हद तक उचित है? आप जो रिजर्वेशन ला रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो रिजर्वेशन जा रहा है वो कहाँ तक सही स्थान पे जा रहा है। ये रिजर्वेशन उन्हीं लोगों तक सीमित है जिन्हें इस कानून नियम के बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है वही एक्चुअल में पिछड़े हैं, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं। उसके लिए तो आपसे कुछ किया जा नहीं रहा है, आप तो कानून ला रहे हैं, नियम ला रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के विकास के नाम पे दौरा कहते हैं, यहाँ से फ़ौरन फ़ौरन से यहाँ आपको फ्री में फ्री मील्स मिल रही है, आईफोन मिल रहे हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? टैक्स से आते हैं। टैक्स कौन देता है? जनरल कास्ट वाले देते हैं, क्योंकि उन पैसा ज़्यादा कमाते हैं। क्रीमी लेयर वाले भी देते हैं, जो बेचारे 13-14 लाख गलती से कमा लेते हैं। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि ना जनरल कास्ट वाले ना क्रीमी लेयर वाले कमाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो सीधा सीधे मना कर दिया, हम तो आपको कुछ रिजर्वेशन नाम करना कुछ देना ही नहीं चाहते। अब एक काम करो, जो जितने भी पोस्ट आते हैं ना, उन सभी में से यूआर को एकदम हटा ही दो, सीधा मना कर दो ना भाई कि नहीं, आप लोग कम्पिटिट नहीं कर सकते, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो भाई मतलब वो जनरल कास्ट वाले लोगों को मन में ये तो होगा कि नहीं, सरकार हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं करती है, तो हमें अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, तो उस खुद के लिए खुद का कुछ करेंगे। स्टार्टअप के नाम से आपसे कुछ सपोर्ट किया नहीं जा रहा है, ये विकास हो रहा है। मेरिट के नाम पे एकदम नंबर 1 से 1 से लेकर 10 तक अगर कोई जनरल कास्ट का बच्चा है, काबिल तारीफ, बहुत अच्छी बात है, वरना आप तो कंपटीशन के लायक ही नहीं है। वैसे मुझे जितना ज्ञात है, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधानों में, वहाँ पे बौद्धिक स्तर पे किसी को ना ज़्यादा ना किसी को कम पाया गया है। ये प्रयास के ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस स्तर तक अपने बौद्धिक स्तर को पहुँचा सकता है, अर्थात नहीं भी पहुँचा सकता है। लेकिन आपने जो जनरल कास्ट वालों को एकदम हटा ही दिया है, क्या चाहते हैं कि वो लोग कमाना भी छोड़ दे, खाना भी छोड़ दे, या तो एकदम इनका ईडब्ल्यूएस के स्तर पे आ जाएं, जो आप 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन भी कितना है? 10%। मतलब जनरल कास्ट के कमज़ोर सेक्शन के लोग 10% तक ही हैं। क्या वास्तविक स्तर पर ऐसा है? आजकल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी कास्ट वाले भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जिस तरह से मुझे पता है, ईडब्ल्यूएस केवल जनरल कास्ट के इंसान के लिए ही बनता है, बट लोग बना ले रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो एक किस तरह की लूप, मतलब कहीं तो कुछ गलत तो हो ही रहा है, और एक गलती का सुधार आपसे तो हो नहीं रहा है। आप गाइडलाइंस ला रहे हैं, ऐसे ऐसे गाइडलाइंस ला रहे हैं जो जनरल कास्ट के बच्चे को प्रताड़ित करेगा। आज तक जितने भी कानून बने हैं, जिसका सदुपयोग हो चाहे ना हो, दुरुपयोग तो हो ही रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो लोगों की गलती है, लोगों ने गलत किया है। आपने लोगों को गलत करने का मौका दिया है। जनरल कास्ट के बच्चे आज इस हद तक परेशान है कि किसी कीमत पे वो
अपने सपने को पाना चाहते हैं उसके लिए अपने स्वस्थ शरीर को काट के डिसेबल कर दे रहे हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल जाए। वेरी नाइस। मतलब क्या कहें, अब सारे जनरल कास्ट वाले अपने हाथ पाँव काट लो और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले लो। हमारे देश में स्वस्थ और स्वस्थ हाथों वाले, पूरे स्वस्थ शरीर वाले जनरल कास्ट की ज़रूरत नहीं है। हाथ पाँव कटे हुए जनरल कास्ट की ज़रूरत है। तब जाके सरकार तुम पे कुछ दया धर्म दिखाए, नौकरी दे, खाओ पियो ऐश करो। स्टार्टअप के नाम पे तुमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जनरल कास्ट के हो। और सबसे बुरी बात तो जनरल कास्ट की लड़कियों के लिए है जिनके घर वाले एक इनकम स्तर से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कमाते हैं और इसी वजह से उनके घर वालों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनकम की मांग के लिए उन्हें सबसे पहले घर वालों को राज़ी करना पड़ता है। घर वालों को राज़ी करो तो पैसे मिले, और राज़ी ना हो तो पैसे ना मिले। और सरकार तुम्हारी मदद करेगी नहीं क्योंकि आपकी गलती यही है कि आप उच्च कास्ट मुस्लिम जाति में पैदा हो गए और आप एक लड़की पैदा हो गए। ना घर से परमिशन मिला ना पैसे मिले, तो इन्जॉय, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे नहीं। और इवन लड़कियों की जो वुमेंस हैं उन्हें सपोर्ट तो मिल जाता है कि आप लड़की हैं, बट ये लड़की का फ़ायदा कहीं होता तो नज़र नहीं आता जनरल कास्ट वाले लड़कियों को लेकर। सबसे बड़ा बिग बुरा पॉइंट यही है कि ना सरकार उनके साथ है ना परिवार उनके साथ है। और इसी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रीगण बोलते सबका साथ सबका विकास, और अब की बात किसकी सरकार। तो मुझे जितना लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको किसी का वोट मिले चाहे ना मिले, जनरल कास्ट का वोट तो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा का नहीं पता, मैं तो आपको वोट नहीं दूंगी, मैं नोटा में डाल दूंगी बट आपको वोट तो नहीं दूंगी। क्योंकि अभी जैसे हालत चल रही है ना, वास्तविक सरकार और जो विपक्ष की सरकार है उसमें तो मुझे कोई उचित उम्मीदवार दिख ही नहीं रही है।